दोस्तों, कुछ दिनों से भारत में मीट को लेकर के लड़ाई चल रही है। कुछ लोग हलाल मीट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग झटका मीट की बात कर रहे हैं। हमारे बिहार के एक मंत्री हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों बयान दिया कि हिंदू समुदाय के लोगों को चाहिए, हिंदुओं को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ झटका मीट खाए, हलाल मीट ना खाएं। हलाल और झटका में क्या फ़र्क है वो हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि हलाल मीट के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हलाल मीट लोग खाते हैं और क्यों डॉक्टर्स जो हैं वो हलाल मीट खाने के लिए कहते हैं। लेकिन अभी चूंकि एक नया अभी आजकल आप जानते हैं कि धर्म के नाम पर प्रोपगेंडा फैलाना होता है, नेताओं की नेतागिरी धर्म के आड़ पे चल रही है। तो यही वजह है कि लोगों को समुदाय में झगड़ा लड़ाने के लिए, फंसाने के लिए नेता जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपको याद होगा हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो हलाल प्रोडक्ट थे उस पर बैन लगाने की बात शुरू हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बाज़ाब्ते एक्शन लिया और उसके बाद बैन लगा भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हलाल प्रोडक्ट क्या होता है, वो एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे हलाल और झटके की बात को। आज बात करेंगे हलाल और झटके को लेकर के, जिस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, एक तरफ हलाल है, एक तरफ दूसरी तरफ वर्सेज में झटका लगा हुआ है। हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ है। आप देखिए, ये गिरिराज सिंह हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं। ये कहते हैं कि हिंदू हलाल नहीं बल्कि झटके का मांस खाएं। क्यों खाएं भाई, इस पे बात करेंगे। जानिए क्या है झटका, हलाल मीट का विवाद, क्या है हलाल मीट और इसके फायदे क्या है। आगे देखते हैं झटका और हलाल मीट का क्या है मतलब, मुस्लिम क्यों नहीं खाते हैं झटका, ये तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। हलाल और झटका किसी जानवर की मीट को नहीं बल्कि काटने के तरीके को कहा जाता है। जी हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि हलाल कोई जानवर होता है या फिर जो है झटका कोई और जानवर है। ऐसा नहीं है। हलाल और झाटकर एक वे है, एक तरीका है जिससे हम लोग जो है जानवर को काटते हैं। और ये काटने का तरीका ये जानते हैं कि आखिर एक जानवर के मीट को कौन से अलग अलग तरीके से काटा जाता है। ये हलाल मीट शॉप है कहीं, आपको ये ब्रिक्सटन साउथ लंदन की एक तस्वीर है। आप मांसाहारी हैं या नहीं, लेकिन आपने कभी ना कभी हलाल और झटका शब्द को जरूर सुना होगा। आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि क्या झटका होता है और क्या होता है, तो इस कंफ्यूजन पे हम बात करेंगे। लेकिन इन सब चीजों पे बात करने से पहले हम आपको एक बात, आपसे जो एक बात करना चाहेंगे वो एक जरूरी बातचीत है। पहली बात तो ये कि जो लोग आज झटका पे बात कर रहे हैं कि हलाल नहीं झटका खाओ, क्या वाकई उनके धर्म में कहीं इस तरह के रिवाजात हैं, कहीं ऐसे रिवाज हैं? अगर इसको लेकर के हम बात करें तो ये जो झटका शब्द असल में आया है ये सिख समुदाय से है। सिख समुदाय के लोगों का ये मानना है कि हम झटका खाएंगे। वही अगर मुसलमानों की बात की जाए तो वो हलाल खाएंगे। अगर बात करें हमारे हिंदू समुदाय के लोगों की, पंडित जी हैं और तमाम जो लोग हैं, इन लोगों का तो ये अक्सरियत का लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ तो हम तमाम लोग जो है वेजिटेरियन हैं। देश में चर्चाएं होती हैं, जब बकरीद आता है, लोग जब बकरे को ज़बह करते हैं तो पूरे देश में हल्ला हंगामा शुरू हो जाता है कि देखिए बेजुबान जानवरों को मारा जा रहा है और तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज क्या वजह है कि भारत में पॉलिटिशियंस जो हैं ये इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं खाइए खाइए, खूब खाइए, जम करके खाइए, लेकिन झटका खाइए। तो सबसे पहली बात कि झटका जो है वो सिख समुदाय से है। इन लोगों में ऐसा है कि खाने का कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन बना नहीं है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनमें ये मानना है, इन लोगों में ये मानना है कि वो वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं। अब नॉनवेज खाने वालों का ऐसा कोई खास रूल और रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अब लोग सियासी एतबार से जो है इस तरह से सेट हो रहे हैं, माइंडसेट करवा रहे हैं कि नहीं ठीक है हमें झटका ही खाना है। चलिए खैर, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तमाम लोगों की अपनी मर्जी है, वो जैसा खाना चाहेंगे खाएंगे। लेकिन बात करेंगे हलाल मीट के बारे में कि हलाल होता क्या है और इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हलाल मीट क्या है। दरअसल हलाल और झटका किसी जानवर के मीट को नहीं बल्कि काटने के तरीकों को कहा जाता है। हलाल एक कहा जा सकता है कि अगर हलाल की बात की जाए तो देखिए यहाँ हलाल एक अरबी शब्द है। क्या है? हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जायज। मतलब जायज का मतलब होता है सही। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक जायज तरीके से काटे गए जानवर को ही खाया जा सकता है। इसमें जानवर का हलाल करने का एक खास तरीका होता है जिसमें छुरी से जानवर की गर्दन, जो भी जानवर होते हैं उसकी जो गर्दनें होती है उसके नस को और सांस लेने वाली जो नली गुजरती है उसको काटा जाता है। ठीक है, उसकी नली को काट दिया जाता है। लेकिन एक
झटके में पूरी तरीके से इस पर जो है वॉर नहीं किया जाता है। और वॉर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एक बार में अगर किया जाएगा तो वो जो होगा वो अचानक से कह सकते हैं सडन डेथ होगा। आगे उस पर बात करेंगे। और जब मुसलमानों में ये है कि हलाल क्या होता है कि किसी भी मान लीजिए बकरे को ज़िबह किया जा रहा है तो उस वक्त जैसे ही ज़िबह करते हैं, मान लीजिए कि जैसे ही ज़िबह करते हैं तो उस वक्त एक दुआ पढ़ते हैं और दुआ पढ़ने के बाद कहा जा सकता है गर्दन पर छुरी चलाने के बाद जानवर का पूरा खून निकलने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही आधा काटा, यहां से पाइप कट गया, उसके बाद खून निकलने लग जाता है। हलाल करने के बाद जानवर की गर्दन को फौरन अलग नहीं किया जाता है बल्कि जब जानवर मर जाता है तब उस बकरे के हिस्से को मान लीजिए उसके गर्दन को अलग कर दिया जाता है। इसी को हलाल कहते हैं। इस्लाम में इस प्रकार को ज़िबह करना इस्लाम में हलाल मीट खाने की ही इजाजत है, ठीक है ना, हलाल ही खा सकते हैं मुसलमान। बता दें कि बकरीद पर सिर्फ हलाल तरीके से ही, बकरीद पर क्या मतलब जितने भी कहा जा सकता है कि जब भी मुसलमान मीट खाते हैं या मटन खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें चाहे वो जो भी जानवर हो, उनके खाने का जो तरीका होता है उसमें यही होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जानवर को जो है ज़िबह करते हैं। और ज़िबह करने में हम एक बार में झटके में मुसलमान जो है वो एक बार में तलवार नहीं चलाते हैं बल्कि आधे पर चाकू से या जिस चीज से भी ज़िबह करते हैं तो उस पे इस तरह से ज़िबह किया जाता है। अब बात करेंगे कि अगर साइंटिफिक वजहों की बात की जाए तो हलाल किए गए मीट में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कम होती है क्योंकि इस तरीके से काटे गए मीट में जानवर की केवल नसें कटती है, ठीक है ना। ये बात एकदम समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों मुसलमान जो इसको लेकर के साइंटिस्ट क्या कहते हैं, केवल नसें काटी जाती है और पूरा शरीर बाद में काटा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग कम होने से गोश्त जो है वो सॉफ्ट होता है और ये ज्यादा दिन तक खराब नहीं होता है। इसकी वजह शरीर से पूरा खून निकल जाना है। अब आप सोच लीजिए कि किसी जानवर को अगर ज़िबह किया जा रहा है, अगर उसको आधा पर से ज़िबह किया जा रहा है तो तुरंत जो इनका जो पाइप है वहां से पूरा रक्त जो है वो बाहर निकल करके बह जाता है। और अगर आप एक झटके में मारते हैं तो होता क्या है, ब्लड जो है अचानक पूरा का पूरा क्लॉट हो जाता है, जिसे हम लोग थक्का कहते हैं, जो हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो ब्लड पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है। आप लाख उसकी सफाई करेंगे, उसका ब्लड जो है उसमें चिपका रह जाएगा और उसमें जो जर्म्स होते हैं वो फिर इंसान की बॉडी में जाता है और उससे परेशानी होती है, उससे बीमारी होता है, उससे गोश्त का क्वालिटी जो होता है वो बेहतरीन नहीं होता क्योंकि सॉफ्टनेस जो होती है गोश्त में, मीट में, वो नहीं मिल पाती है। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि जब भी आप झटके में किसी जानवर को ज़िबह करते हैं, जानवर को आप हलाल करते हैं, उसे काटते हैं, तो क्या होता है कि अचानक होता है। अचानक होने की वजह से जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग होगी तो आप इस बात को समझ लीजिए कि उसमें जर्म्स ज्यादा हो जाएंगे और जैसे ही जर्म्स ज्यादा होंगे तो इसका साफ मतलब यह है कि वो गोश्त जो है, वो जो कहा जाता है मीट है, वो ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह सकता है। अगर भारत बीफ एक्सपोर्ट करता है, आप जानते हैं बहुत ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है, भारत जो है एशिया में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, तो भारत जो बीफ एक्सपोर्ट करता होगा आपको क्या लगता है वो झटके करता होगा? बिल्कुल नहीं। भारत हमेशा बीफ को पहले हलाल करता होगा, जो भी बीफ के कैटेगरी में जानवर आते होंगे उसे हलाल करता होगा ताकि गोश्त ज्यादा से ज्यादा दिन तक टिके और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हमारा हो सके, क्योंकि ज्यादा दिन तक बेहतरीन गोश्त अगर हम बाहर वालों को देंगे तो उसके बदले में हमें बेहतरीन पैसा मिलेगा, इसलिए हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, झटका मीट किसे कहते हैं अब ये देख लेंगे। झटका मीट वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जानवर की गर्दन को धारदार हथियार से एक बार में ही काट देने को झटका कहा जाता है। कहा जाता है कि झटका में जानवर को मारने से पहले उसे बेहोश कर दिया जाता है, जिससे जानवर का दर्द का ज्यादा एहसास नहीं होता है। यूं तो हलाल मीट हो या झटका मीट, दोनों में ही जानवर की जान जाती है, फर्क यह है कि मारने का तरीका बदल जाता है। हलाल करने से पहले जानवर को भरपेट खिलाया जाता है, जबकि झटका वाले जानवर को भूखा रखा जाता है। झटका का तरीका अपनाने वालों को कहना है कि इसमें जानवरों को दर्द नहीं होता है क्योंकि एक झटके में ही उसकी जान चली जाती है, जबकि हलाल फूड अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी जानवर को मारने के लिए उसे बेहोश नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, हलाल अथॉरिटी जो है उनका ये कहना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बेहोश आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि झटका मीट में होती है, आप समझ गए कि झटका मीट में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि सेहत के लिहाज से, अच्छा आप देख लीजिए खुद इसके बारे में
झटका मीट के खिलाफ लोगों का सबसे बड़ा मत यह होता है कि यह सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन कैसे? इसकी वजह यह है कि ब्लड क्लॉटिंग, झटके से काटे गए जानवर में तेजी से ब्लड क्लॉट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे कटी गई जगह पर खून के थक्के जम जाते हैं और पूरी जानवर में यह प्रक्रिया लगती है। ब्लड क्लॉटिंग से जानवर का खून पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है और यह मीट के पीस में जमने लगता है। इससे मीट हार्ड भी हो जाता है और खून की मात्रा ज्यादा होने से मीट ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहता है, यानी कि जल्दी खराब होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको नुकसान होगा तो आप उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? और सेहत इंसान के लिए उसकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ये ज्ञान देंगे कि भैया आप मार देते हैं, काट देते हैं। देखिए, अगर दुनिया में कुछ चीजें बनाई गई है तो ये बैलेंस है। अगर 1 साल तक भारतवर्ष के तमाम लोग जो है, भारत देश के तमाम लोग जो है वो मीट, चिकन, मटन खाना बंद कर दे तो आपको मालूम है देश का क्या हाल हो जाएगा। देश के हर एक घर में आपको बिस्तर पे सोने को नसीब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी जानवर को ही रखना पड़ेगा, इतने ज्यादा हो जाएंगे। तो एक पृथ्वी पर एक बैलेंस बनाया गया है ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, जो सुपर पावर है, जो इस कायनात का मालिक है, उसके द्वारा एक ऐसा कहा जाता है निजाम बनाया गया कि आप खाते जाइए और वो देता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, वरना कब का खत्म हो गया होता। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ये बात भी आपको समझ में आ गई कि ब्लड क्लॉटिंग से कितनी परेशानी हो सकती है। आगे देखिए कि क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है जो घाव लगने पर शुरू होती है, जिससे शरीर से ज्यादा खून न निकले। दरअसल जब भी किसी भी जानदार शरीर पर कोई घाव लगता है और ब्लीडिंग शुरू होती है तो खून में मौजूद प्लेटलेट्स और प्लाज्मा आपस में मिलकर के खून को जमाने का काम करते हैं, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ये कुछ तस्वीर है हलाल और झटका को लेकर के, आप समझ सकते हैं। और मुस्लिम क्यों खाते हैं हलाल मीट? अच्छा, ये देख लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हलाल करने के तरीके में जानवर का सारा परिवार खून से निकल जाता है। सारा जो खून है वो उसके शरीर से निकल जाता है, जिससे जानवर के शरीर में मौजूद बीमारी खत्म हो जाती है और मीट खाने के लायक हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि ब्लड में प्रॉब्लम है, मान लेते हैं किसी जानवर के ब्लड में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? जैसे ही ज़िबाह करेंगे, मान लेते हैं कि ज़िबाह किया गया, ज़िबाह जैसे ही करेंगे, आधे पर से करेंगे ज़िबाह करने से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो फ्लो होकर के निकल जाएगा और इस ब्लड में जितने भी जरासीम होंगे, जितने भी नुकसानदेह जो कहा जा सकता है कि इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी सामान होंगे, वो सारी चीजें वहां से निकल जाएगी, जितने भी जर्म्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो फिर मीट होगा, मटन होगा, चिकन होगा, वो सारी चीजें बहुत जबरदस्त होगी। अभी तो मुझे मीट और मटन का टेस्ट याद आ गया है, तो वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा और ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो यही एक वजह है हलाल मीट के खाने की। ये इस्लाम में हलाल मीट खाने की इजाजत है। मुस्लिम क्यों नहीं खाते हैं झटके का मीट? इस्लामिक धर्मगुरुओं के मुताबिक झटके के काटने से जानवर के शरीर का खून पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है और अगर किसी जानवर के खून में बीमारी होती है तो उसके मीट का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। वही हलाल खाने से जानवर के जिस्म से खून पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता है। जानवर का खून हलाल खाने से निकल जाता है। जानवर का खून बहने से उसका मीट से बीमारी खत्म हो जाती है, इसलिए मुसलमान झटका मीट खाना पसंद करते हैं। इसलिए मुसलमान झटका मीट खाना पसंद नहीं करते हैं। हलाल मीट लंबे समय तक चलता है और उससे बदबू आने की संभावना बिल्कुल भी कम होती है। तो ये बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि आखिर क्यों मुसलमान जो है वो झटका मीट खाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहे खाइए, इस पे किसी की कोई रोक नहीं है। मुसलमान भैया हलाल खाते हैं और हलाल खाने की एक प्योर वजह है। बाकी पूरा हिंदुस्तान जो है वो ज्यादातर लोग जो है हलाल ही खाते हैं। झटका की बात करने वाले अभी कुछ नए नए लोग आ गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो झटके का रिवाज है ये असल में सिख समुदाय से आया है। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो लोग अभी नई नई पॉलिटिक्स के चक्कर में ये बातें करने लगे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके अगर धर्म गुरुओं की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जीव हत्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो लोग खाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, खाएं, लेकिन इस ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो उनके दोनों ही हाथों में लड्डू है, झटका खाइए या फिर हलाल खाइए, बस खाइए, मजे कीजिए। अरे खाने की चीज है, खाते रहिए। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।